इस लड़की के जन्मदिन के केक की मोमबत्तियां हमेशा उसका छोटा भाई ही बुझा देता है। इस परिवार में बेटों को बेटियों से ज्यादा अहमियत दी जाती है। उसे तो जन्मदिन की कोई इच्छा मांगने का मौका भी नहीं मिलता। 20 साल की उम्र में जाकर वह पहली बार अपनी जिंदगी की इच्छा मांगती है कि वह एक बेहतरीन स्क्रीन राइटर बने। एक नामी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन के 10 साल बाद एम्मा सिर्फ एक असिस्टेंट स्क्रीन राइटर है। कुछ महीनों तक काम करने के बाद वह अपने भाई के साथ रहने वाले घर लौट आती है। उसका भाई उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है। एम्मा अब बुआ बनने वाली है। पापा चाहते हैं कि वह अपने भाई के परिवार के साथ ही रहे, लेकिन दोनों भाई बहन इसका विरोध करते हैं। एम्मा यह बात अपनी सबसे अच्छी दोस्त को बताती है। उसकी दोस्त कहती है कि जो भाई हमेशा अपनी बहन पर निर्भर रहा है उसे ही घर छोड़कर जाना चाहिए। एम्मा समझाती है कि डाउन पेमेंट उसने दिया था, लेकिन घर उसके भाई के नाम पर है। दोस्त उसे कहती है कि वह घर जाकर पापा से विरोध करे, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कह पाती, उसकी भाभी दौड़कर आती है और पापा को टेस्ट का रिजल्ट बताती है। वह लड़का है। कमरे के बाहर हर तरफ हंसी गूंजने लगती है। माँ एम्मा के लिए सीवीड सूप लेकर आती है। उसे तो यह भी याद नहीं रहता कि आज एम्मा का जन्मदिन है। माँ एक लिफाफा निकालती है जिसमें पैसे होते हैं ताकि एम्मा नया रहने का ठिकाना ढूंढ सके। वह उसे कहती है कि पापा को मत बताना। एम्मा कृतज्ञता के आंसू बहाती है, लेकिन जब वह लिफाफा खोलती है तो समझ आती है कि माँ बहुत भोली है। इस देश में किराए पर घर लेने के लिए बहुत भारी डिपॉजिट देना पड़ता है। एम्मा सिर्फ ऐसे पुराने और जर्जर छोटे कमरे का खर्च उठा सकती है जहाँ खिड़की भी बस पेंट की हुई होती है। ब्रोकर उसे पूरे दिन घर दिखाता है, लेकिन कोई भी उसे पसंद नहीं आता। कुछ रूममेट्स को निकालने के बाद विलियम घर लौटता है अपनी बिल्ली को खाना खिलाने। वह कंपनी में ओवरटाइम करने से मना कर देता है, इसलिए उसके बॉस के पास उसे फिर से रूममेट दिलाने के अलावा कोई चारा नहीं रहता। एम्मा की दोस्त उसके लिए एक शेयर फ्लैट ढूंढती है, लेकिन मकान मालिक की ढेर सारी शर्तें होती हैं। जिस दिन एम्मा घर छोड़ती है, उसकी भाभी उसके लिए बर्थडे केक बनाती है और पूछती है कि उसने क्या इच्छा मांगी। एम्मा कहती है कि वह चाहती है कि अगले जन्म में वह एक घोंघा बने, क्योंकि घोंघों को कभी अपने घर